हेलो। तो अब तक अपन क्या पढ़ चुके हैं? अभी जो डीसी मशीन है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं और डीसी जनरेटर के बारे में अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि जो डीसी मशीनें हैं उनका जो रख रखाव किस तरह से किया जाना चाहिए। आपके रख रखाव में कितने तरीके आएंगे? 5 तरीके आएंगे कि जो मासिक अनुरक्षण है, डेली मेंटेनेंस है, वो क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद साप्ताहिक क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद जो मासिक है वो क्या क्या होनी चाहिए। 6 महीने बाद आपको क्या मेंटेनेंस करनी है और वार्षिक मेंटेनेंस है क्या कर रहे हैं, ताकि जो मशीन है वो क्या ना हो, खराब ना हो। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दैनिक अनुरक्षण यानी डेली मेंटेनेंस में आपको मशीन में क्या क्या देखना चाहिए, तो पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है बताओ। पहला पॉइंट, दिखाई देने वाले अर्थ कनेक्शनों। दिखाई देने वाले अर्थ कनेक्ट, जो भी मशीन आप काम में ले रहे हैं वो काम ले रहे हैं उद्योगों में, और हमेशा मशीन को अर्थ किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अर्थ। और जितनी मशीनें जो डबली अर्थ होती है, क्या होती है? डबल। अगर एक जगह से अर्थ हट जाए तो दूसरी जगह से अर्थ बना रहे, ताकि व्यक्ति जो आप उसका मशीन पे काम कर रहा है उसको क्या मिल सके? सुरक्षा। क्या मिल सके? सुरक्षा। तो पहला आपको क्या काम करना है कि जो भी आपको कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको अर्थ कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या करना है? लीड्स की क्या करनी है? जांच करें। लीड्स की क्या करें? जांच। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अर्थ कनेक्शन की जो लीड्स की जांच करनी चाहिए वो किस समय अंतराल की बात करनी चाहिए? दैनिक करनी चाहिए, मासिक करनी चाहिए, 6 माही करनी चाहिए या वार्षिक करनी चाहिए? क्वेश्चन आगे समझ में? तो इस तरह के यहां से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा अपना क्या करे? कम्यूटेटर पर स्पार्किंग की जांच। क्या करें भी? स्पार्क। जो कम्यूटेटर है उसकी सतह पर स्पार्किंग तो नहीं हो रही, उसके कई कारण हो सकते हैं। रफ कॉम्पिटिशन होता है, आपके जो है ब्रश का दबाव क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, ये कई कारण आपके हो सकते हैं। फिर हमारे पास क्या भी अगला पॉइंट आपको देखना है, मोटर की वाइंडिंग्स के अधिक तापमान की जांच करें। मोटर के वाइंडिंग के अधिक तापमान की क्या करें भी? जांच। अब तापमान जांच करने के लिए क्या होता है? अनुमेय अधिक तापमान लगभग वह होता है जिस हाथ से आराम से महसूस किया जा सके। तो आपको क्या करना है? मोटर का जो स्टेटर होता है, जो योक होता है, वहां पे क्या रखना है? हाथ रखना है। क्या रखना है? हाथ। अगर आपका हाथ उस टेम्परेचर को सहन कर रहा है तो आपकी जो वाइंडिंग है उसके टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल है। क्या भी? नॉर्मल। और अगर सहन नहीं कर रहा है तो वो क्या है? एबनॉर्मल है। क्या भी? तो पहला काम तो आपको हमेशा क्या करना है? अर्थ कनेक्शन क्या करना है? जांच। ये डेली चेक करना है। दूसरी बात, कंप्यूटर पे सर्च करनी है, स्पार्किंग। और तीसरा आपको क्या करना है? वाइंडिंग के टेम्परेचर क्या करनी है? जांच। तो आपको कोई भी मीटर लेके नहीं आना है, केवल आपको हाथ रख के देखना है कि क्या आपकी जो वाइंडिंग है वो जब आपने उस पर हाथ रखा तो आपका हाथ है उसको सहन कर पा रहा है या नहीं कर पा। अगला बात करें, नियंत्रण उपकरणों की जांच करें। नियंत्रण उपकरणों की जांच कैसे करें बच्चों? देखें आपको नियंत्रण उपकरण कि मोटर आपकी धारा ज्यादा तो नहीं ले रही है, यही तो जांच करेंगे। ये आपके क्या है? कंट्रोलिंग उपकरण है कि मोटर आपकी जैसे आपने एमीटर लगा रखा है वो धारा ज्यादा तो नहीं ले रहा है, तो नियंत्रण उपकरण क्या करने हैं? जांच। ऑयल रिंग लुब्रिकेशन मशीनों के मामले में, अब जिन मशीनों में ऑयल की क्या बनाते हैं? रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑयल की रिंग, लुब्रिकेशन के लिए। सही। बेरिंग की जांच करें ताकि सुनिश्चित हो सके कि ऑयल रिंग्स ठीक से कार्य कर रही हैं। अब जो ऑयल रिंग्स होती है इसमें भरा होता है ऑयल। क्या भरा होता है? ऑयल। तो ऑयल की आपको क्या करनी है? जांच करनी है। बेरिंग का तापमान नोट करें। बेरिंग का तापमान ज्यादा तो नहीं है। अगर बेरिंग का तापमान कब ज्यादा होगा? जब उसमें घर्षण क्या हो रहा है? ज्यादा। और घर्षण कब ज्यादा होता है? जब आपका अलाइनमेंट क्या हो चुका है? गड़बड़ हो चुका है। तो उस केस में आपके पास तापमान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो आवश्यक हो तो क्या करें? ऑयल डाल दें। अगर ऑयल उसमें कम हो चुका है, ऑयल रिंग में कम हो चुका है, तो क्या भर देना आपको? ऑयल भर देना है। एंड प्लेट की जांच करें। क्या करें भी? एंड प्लेट या एंड प्ले की जांच करें। एंड प्ले का मतलब होता है कि आपकी जो शाफ्ट है उसमें किसी तरह के वाइब्रेशन तो नहीं है। मशीन के चलते समय किसी भी असामान्य आवाज की जांच करें। अगर मशीन चलते समय कोई असामान्य आवाज करिए तो उसकी क्या करनी भी? जांच। तो अगर आपको दैनिक चीजों में दैनिक जो देखना है उसमें क्या क्या नोट करेंगे आप? पहले तो अर्थ कनेक्शन की जांच कर लेंगे। दूसरा, कम्यूटेटर पर क्या हो रही है? स्पार्किंग, उसकी जांच कर लेंगे। फिर अपना करना है वाइंडिंग के टेम्परेचर, और वाइंडिंग के टेम्परेचर किससे देखने हैं? हाथ से। फिर अपना क्या करना है? नियंत्रण उपकरणों की क्या करनी है? जांच करें। जैसे आपका जो एमीटर लगा रखा है वो आपको धारा ज्यादा तो नहीं दिखा रहा। फिर अपना क्या करें? अगर आपके पास ऑयल रिंग बना रखी है तो ऑयल रिंग है उसमें आपका जो ऑयल है वो प्रॉपर है या नहीं है। आपका जो बेरिंग है उसके तापमान ज्यादा तो नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है? एंड प्लेट की क्या करनी है? जांच करनी है। उसमें किसी तरह का, ठीक है भी, एंड जो प्ले है उसकी क्या करनी है? जांच। कहीं किसी तरह का वाइब्रेशन तो नहीं है। और फिर आपको कह रहे हैं कि चलते समय असामान्य आवाज तो नहीं कर। ये आपको दैनिक काम करें। क्या करें भी? दैनिक। अब अगर अपन मासिक काम की बात करें तो मासिक अनुरक्षण क्या होगा? साप्ताहिक अनुरक्षण क्या होगा उसके बारे में अगर बात करें तो क्या होगा? सप्ताह में एक बार आपको चेक करना है। कम्यूटेटर और ब्रशों में क्या करें? जांच करें। अब
मास अगर आपने दैनिक देखा तो दैनिक में आपने देखा स्पार्किंग क्या दिखी थी। अब आओ कम्यूटेटर ब्रश में क्या करें, जांच। कम्यूटेटर ब्रश की जांच के मतलब क्या भी आपका जो ब्रश है वो घिस तो नहीं गए। दूसरा आपके जो कम्यूटेटर उस पर कोई खड्डे तो उत्पन्न नहीं होंगे। फिर बेल्ट और तनाव की क्या करें, जांच। आपने बेल्ट लगा रखा है शाफ्ट के साथ और उसमें कितना तनाव है उसकी क्या करें, जांच। कहीं तनाव ज्यादा तो नहीं है, और अगर कम है तो क्या करेगी मोटर, क्या करेगी, स्लिप करेगी, तो उसकी क्या करें, जांच। यदि अधिक हो तो उसे तुरंत क्या कर दें, कम करें। स्लीव बीरिंग वाली मशीनों में रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप की क्या करें, जांच। जो स्लीव बीरिंग होती है उसमें आपको रोटर और स्टेटर के बीच में क्या करना है, एयर गैप जांच करना है। क्या करना है, एयर गैप कहीं कम है या ज्यादा तो नहीं है। धूल युक्त, जहां पर आपकी जो मशीन लगाई गई है वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट है, धूल युक्त स्थानों पर स्थापित संरक्षित या प्रोटेक्टेड प्रकार की मशीनों की वाइंडिंग से हवा फूंक कर धूल निकालें। हवा फूंक कर, यानी अपना क्या मानना है, एयर ड्रायर क्या यूज करना है, या आपको यूज करना है ब्लोअर, क्या यूज करना है, ब्लोअर। तो अगर आपकी मशीन ऐसी जगह लगी है जहां पे बहुत ही धूल है या राख है, अब मान लेते कि किसी राख की फैक्ट्री में आपने मशीन लगा रखी तो वहां धूल ज्यादा कम होगी, तो वहां पर आपको यूज करना है एयर ड्रायर। क्या यूज करना है, एयर ड्रायर। और जितनी भी आपकी उसमें धूल जमी उसको क्या निकाल देनी है, बाहर। उसके बाद क्या है, करंट कॉन्टेक्ट। अगर कॉन्टेक्ट जले हुए हैं के कारण मशीन जहां बार बार स्टार्ट और स्टॉप होती है, करंट है कौन है, अगर आपके कॉन्टेक्ट जले हुए हैं जहां मशीन बार बार क्या होती है, चलती और क्या होती है, बंद होती है, वहां प्रारंभिक स्टार्टिंग उपकरण क्या करने भी जांच करें। अब स्टार्टिंग उपकरण आपके पास क्या है, स्टार्टर, क्या भी स्टार्टर, तो स्टार्टर की क्या कर लेनी भी जांच कर लें। फिर धूल मिट्टी आदि से होने वाले प्रदूषण के लिए ऑयल रिम युक्त बीरिंग के तेल की जांच करें। अब अगर आपके पास तो देखिए ऐसी जगह आपने मोटर लगा रखी है जहां पे बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी है, तो वो सारी कहां जाएगी, ऑयल में। अगर ऑयल में जाएगी तो ऑयल खराब हो जाएगा, तो उसमें अगर आप ऑयल की क्या करनी है, जांच। और तेल के रंग को देखकर लगभग प्रदूषण का अनुमान लगाया जा सकता है। फाउंडेशन बेल्ट और अन्य फास्टनर क्या करें, जांच। जो आपके फाउंडेशन बोल्ट होते हैं उनको क्या कर दें, टाइट कर दे, क्या कर दें भी, टाइट। अब तो यहां पर आपको एक टॉपिक लगा, तेल के रंग को देखकर लगभग प्रदूषण की जांच का अनुमान लगाया जा सकता है। अब अपन कैसे तेल का अनुमान, कई बार बच्चों देखिए अपन ऑयल डलवा के लाते हैं, ये क्या वो काला होता है क्या एकदम, पर जब अपन उस तेल को निकलवाते हैं मोटरसाइकिल में से वो क्या क्या होता है, काला। और ऐसे देख के कहते भाई जी तेल तो बहुत काला हो गया, कहते ऑयल क्या हो चुका है, खराब। तो अगर तेल में अगर मिट्टी वगैरह जाएगी तो बताओ तेल खराब हो जाए, नहीं हो जाएगा। तो तेल का रंग बताओ चेंज हो जाए, नहीं हो जाएगा। तो तेल का रंग आपको चेक करना है कितने सप्ताह में, साप्ताहिक। क्या चेक करना है, साप्ताहिक। और कम्यूटेटर ब्रश की जांच भी क्या करनी है, साप्ताहिक। फिर बेल्ट का तनाव भी जांच करना है, साप्ताहिक। फिर अपने क्या करना है, इसमें जो हवा लगानी है वो कब लगानी है, साप्ताहिक, यानी ब्लोअर से क्या देनी है इसमें, हवा, ठीक है। और स्टार्टिंग उपकरणों की जांच भी क्या करनी है, साप्ताहिक। उसके बाद अपने क्या करना है, तेल की जांच भी क्या करनी है, साप्ताहिक। और फाउंडेशन बोल्ट भी चेक करने हैं, साप्ताहिक। क्या ये दैनिक करने वाले काम है क्या, तो दैनिक वाले में याद है, दैनिक वाले में क्या किया था, अर्थ के कनेक्शन चेक किए थे, क्या किए थे, अर्थ के कनेक्शन, ठीक है भाई। स्पार्किंग चेक की थी। अब आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मोटर की वाइंडिंग के तापमान डेली देखे थे। फिर अपने नियंत्रण को क्या की थी, जांच की थी। फिर अपने क्या किया था, लुब्रिकेंट ऑयल रिंग ठीक से कराया है, नहीं करा है। बेरिंग्स के तापमान क्या किए थे, नोट किए थे। यदि आवश्यक तो ऑयल क्या करे, ऑयल डाला था। एंड प्ले क्या की थी, जांच की थी। और मशीन के चलते समय क्या चीज असामान्य। अब तो कुछ कंपेरिजन समझ में आया, अब तो इन दोनों में कुछ अंतर समझ में आया साप्ताहिक को इसमें। तो साप्ताहिक में आपको क्या क्या काम करने हैं वो भी पता होने चाहिए। अब कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साप्ताहिक किया जाना चाहिए। अब इसमें एक ऑप्शन डाल दे कि मोटर की जांच साप्ताहिक जांच करनी चाहिए। मोटर की आवाज क्या एक हफ्ते में जांच करनी चाहिए, एक हफ्ते तक तो निपट जाएगी मोटर। अगर उसमें कोई अबनॉर्मल साउंड आ रही थी तो मोटर खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। तो क्या वो साप्ताहिक है या दैनिक है, दैनिक। अब आपको देखना है कि मासिक क्या चेक करना चाहिए अपन को, महीने में एक बार क्या चेक करें। तो मासिक रखरखाव कंट्रोलर से नेत्रों की ओवरऑलिंग करें। क्या करें भी, ओवर। आपके बच्चों देखें अपन ने जब 3.4 पॉइंट स्टार्टर पढ़ा था तो उसमें आपके पास कॉन्टेक्ट बने हुए, क्या बने हुए, कॉन्टेक्ट। तो उनकी करें ओवरऑलिंग। क्या करें भी, ओवर। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, कॉन्टेक्ट कभी आपके पास जब बंद करते हैं चालू करते हैं तो इनके बीच में आ जाता है कार्बन। क्या आता है, कार्बन। ओवरऑलिंग का मतलब उनमें से कार्बन को आप क्या कर दें, साफ कर दें। ठीक है, कोई धूल मिट्टी उसके अंदर जम चुकी तो इसे क्या कर दें, साफ। तो इनके क्या करने भी, ओवरऑलिंग। फिर तेल सर्किट ब्रेकरों, ऑयल सर्किट ब्रेकर की जांच करें और क्या कर दें, साफ। क्या करें भी, साफ। तो जो आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर है अगर उनमें तेल भरा हुआ है तो उसकी क्या करें, जांच। और उसे क्या करें भी, साफ। ये आपका जो ऑयल है वो खराब तो नहीं हुए। उच्च गति वाले बीरिंग में से तेल को नवीन करें। उच्च गति वाले बीरिंग, अगर आपके पास मशीन है जिसमें गति क्या है, ज्यादा, तो तेल को क्या कर दें, ताजा करें। क्या करें, यानी ऑयल उसमें क्या कर दें, चेंज करें। तो बताओ
तेल कितने महीने में चेंज करना चाहिए? 1 महीने में। जो नम एवं धूल भरे स्थानों पर स्थित हो, जो नमी एवं धूल भरे स्थानों पर क्या हो? स्थित हो। तो नम का मतलब नमी वाले कर दो। डीसी मशीनों के ब्रश होल्डर को साफ करें। ब्रश होल्डर में क्या रखे जाते हैं? ब्रश तथा ब्रशों की जमावट या बेडिंग की क्या करें? जांच। जमावट का मतलब क्या हो कि जो आपके जो ब्रश हैं वो ब्रश होल्डर में ठीक से जचे हुए है या नहीं है। तो बताओ बार बार क्या होते हैं बच्चों? वाइब्रेशन। क्या होते हैं भाई? तो आपका क्या हो, बेडिंग का मतलब सही जचे होने चाहिए। ठीक है भाई। वाइंडिंग के इंसुलेशन की क्या करें? परीक्षण करें। आपसे पूछेगा कि मोटर में जो वाइंडिंग का परीक्षण है वो बताओ कितने दिन बाद करना चाहिए? महीने में 1 बार। क्या दैनिक करना चाहिए? क्या साप्ताहिक करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? मासिक। तो मासिक में आपको क्या करना है? एक तो जो आपके कंट्रोलर हैं उनकी क्या करनी है? ओवरऑलिंग। क्या करनी है? ओवरऑलिंग। फिर जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है उनकी क्या करनी है? जांच करनी है। फिर उच्च गति वाले बेरिंग में तेल और नमी जो तेल है उसको क्या कर देना है? चेंज कर देना है। फिर डीसी मशीनों में ब्रश होल्डर क्या करना है? भी साफ करना है। और जमावट और क्या करना है? ब्रश होल्डर क्या करनी है? बेडिंग की क्या करनी है? जांच करनी है। वाइंडिंग्स के इंसुलेशन क्या करें? परीक्षण करें यानी जांच करें। तो वाइंडिंग का परीक्षण बताओ कितने महीने में किया जाना चाहिए? 1 महीने। डेली नहीं करना है, समझ में? अवरोध नहीं क्या करनी चाहिए? जांच करनी। अब 6 महीने में क्या करना चाहिए? 6 मई। अब इसमें क्या लिखा है? ब्रशों की जांच करें और आवश्यक होने पे उन्हें बदल दें। तो ब्रश बताओ कितने महीने बाद बदले जाने चाहिए? अगर ब्रश आपके सही नहीं है तो उनकी क्या करें? जांच करें, उन्हें वापिस बदल दें। जिन मशीनों की वाइंडिंग संरक्षक कर्मी या केमिकल और अन्य तत्वों को प्रभाव में आती है। अब संक्षारक का मतलब क्या है? अब आपकी जो डीसी मोटर है उसको ऐसी जगह लगा रखा है जहां पर केमिकल फैक्ट्री है। क्या भी? वहां केमिकल्स का निर्माण हो रहा है, तो वहां तो संक्षारक कोरोजन होता है कि नहीं होता? ठीक है। कर्मी का मतलब कर्मी या केमिकल और अन्य तत्वों के प्रभाव में आती है, उनकी जांच करें। यदि आवश्यक हो तो वाइंडिंग को बैक करें। क्या करें? बैक करें और पकाएं, गर्म करें और वार्निश लगाएं। क्या लगाएं? वार्निश। तो इसमें क्या करते हैं? तो देखिए आर्मेचर को निकालेंगे और इसमें एक बल्ब रख देते हैं और बल्ब को जला के छोड़ देते हैं। तो बताओ वाइंडिंग सूख जाएगी नहीं सूख जाएगी? बैक का मतलब ये नहीं होता बनाओ और खा लो उसको। बैक का मतलब उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। अगर आप गर्म करोगे तो उसमें से जो नमी है वो बाहर निकले तो उसका अवरोधन क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाए। और उसमें क्या कर दो भी? वार्निश। तो बताओ वार्निश कितने महीने में करना चाहिए? 6 महीने। और वाइंडिंग का जो बैक करना है वो कितने महीने में करना है? 6 महीने। याद हो रहा है कुछ? फिर ब्रश के दबाव की जांच करें। ब्रश के दबाव की क्या करें? जांच। और आवश्यक होने पर उसे क्या करें? समायोजित करें। क्या करें भी? इसे तो इसके लिए अपन यूज करते हैं रोकर आर्म। क्या यूज करते हैं भी? रोकर आर्म। अब अगर आपको ब्रश पर टेंशन क्या लग रही है? ज्यादा। अगर टेंशन ज्यादा होगी तो बताओ ब्रश पे दबाव ज्यादा होगा नहीं होगा? तो आपके ब्रश ज्यादा घिसेंगे। तो अगर आपके ब्रश ज्यादा ना घिसे तो ब्रश के दबाव की क्या करनी है? जांच। अगला बाल और रोलर बीरिंग में लगे ग्रीस की क्या करें? जांच। अगर बॉल और रोलर बीरिंग है तो ग्रीस की क्या करें? जांच। तथा आवश्यक होने पर उसे भरें। ध्यान रखें कि ज्यादा ग्रीस न भरा जाए। तो ग्रीस कितने महीने में कितने महीने में भरा जाना चाहिए? 6 महीने में। कितने महीने में? 6 में। मोटर में प्रवाहित करंट या जनरेटर के आउटपुट की करें जांच और सामान्य मानों के साथ क्या करें? तुलना करें। अब जो मोटर आपकी करंट ले रही है, जहां जनरेटर आपका आउटपुट करंट दे रहा है, उसके 6 महीने में एक बार क्या करें? जांच। और इसका रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि पिछली बार तो मोटर की धारा कितनी ले रही थी? 10 एम्पीयर ले रही थी, अब कितनी ले रही है? 12। तो आपको पता चलेगा कि 12 एम्पीयर क्यों ले रही है। फिर इसकी करनी है ओवरऑलिंग। क्या करनी भी? ओवर। तो करंट की जांच करनी और आउटपुट वोल्टेज क्या करनी भी? जांच करें। समझ में आ गया? अगला है सभी ऑयल बेरिंग में पुराना तेल निकाल दें। अगर आपके पास ऑयल बेरिंग है, क्या भी? ऑयल बेरिंग, तो उसमें से पुराना तेल है निकाल दें। पेट्रोल से धोएं जिससे कुछ बूंदे तेल की मिलाई गई हो। लुब्रिकेंट ऑयल से धोकर साफ करें और साफ तेल से पुनः भरें। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अगर आपके जो बेरिंग है उसको कितने महीने में उसका जो ऑयल वगैरह चेंज कर देना चाहिए? 6 महीने। सभी ऑयल बेरिंग्स को पुराना तेल निकाल दें, पेट्रोल से धोएं जिससे कुछ बूंदे तेल की मिलाई गई हो। लुब्रिकेंट ऑयल से धोकर साफ करें और साफ तेल से पुनः भर दें। तो आपकी जो बेरिंग है उसमें जो ऑयल चेंज करना है वो कितने महीने में चेंज करना है? 6। सारे पॉइंट याद हो गए? अरे याद हो गए क्या? तो ड्राई करने की आवश्यकता कितने महीने में पड़नी चाहिए? कितने महीने में? 6 महीने। अरे याद हो गया क्या? ब्रश कितने महीने बाद चेंज करते हैं? 6 महीने। अब 2-3 बार अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको फ्रीक्वेंट याद, तो यहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। अब अगर अपन बात करें कि वार्षिक रखरखाव क्या करना चाहिए? उच्च गति वाले बेरिंग की क्या करें? जांच और आवश्यक हो तो उन्हें बदल दें। अब बेरिंग ही बदल देना है। क्या बदल देना है? बेरिंग। अगर उच्च गति वाले जो बेरिंग है उनकी क्या करें? जांच और आवश्यक हो तो उन्हें बदल दें। तभी मशीन की वाइंडिंग को साफ सूखी हवा से अच्छी तरह फूंके का मतलब ब्लोअर से साफ करें। सुनिश्चित करें कि दबाव इतना अधिक ना हो कि इंसुलेशन को नुकसान पहुंचे। तो जो अब अपन जो वाइंडिंग है उसको क्या करेंगे? ब्लोअर से क्या करेंगे? साफ करेंगे।
और हवा का दबाव इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि इंसुलेशन क्या हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए। तेलीय वाइंडिंग को साफ करें। अगर वाइंडिंग में नमी आ चुकी है, ऑयल आ चुका है, तो उसे क्या करें, साफ, और उसमें क्या लगा दें, वार्निश। क्या कर दें भी, वार्निश। गंभीर परिचालन स्थितियों के अधीन रहे मोटरों का ओवरऑल करें। जो मोटरें ठीक है बहुत ज्यादा लोड पे चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, तो उनकी क्या करनी भी, ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग का मतलब पूरी मोटर को खोल देते हैं और जो भी कंपोनेंट आपको नए चाहिए वो सारे क्या डाल दो, नए, और पुराने निकाल दो बाहर। समझ में आ गया। क्षतिग्रस्त स्विच तथा फ्यूज संपर्कों को बदल दें। अगर आपके जो स्विच हैं या फ्यूज है वो खराब हो चुके, उनको क्या कर दें, बदल। तो स्विच और फ्यूज तो कितनी बार बदलनी चाहिए, साल में एक बार। इधर लिखिए, स्टार्टर में लगे तेल। स्टार्टर में लगे तेल की क्या करें, जांच। अब स्टार्टर में अपन क्या भरते हैं भी, तेल। तो जब आपके कॉन्टेक्ट बनते हैं, खुलते हैं, तो क्या होती है, स्पार्किंग। क्या होती है, स्पार्क। यदि नमी या संक्षारक तत्वों के कारण प्रदूषित हो तो तेल बदल दे। अगर आपका तेल खराब हो चुका है, तेल को क्या कर दें, बदल दें। मोटर, जनरेटर, वाइंडिंग, नियंत्रण गियर तथा वायरिंग के बीच अर्थ पृथ्वी से प्रतिरोध के क्या करें, जांच के। तो अब आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस उसकी क्या करनी है, जांच। दैनिक कपड़ों करने कनेक्शन जांच, और साल में क्या करने, अर्थ प्रतिरोध की जांच करनी। अर्थ कनेक्शनों के प्रतिरोध के क्या करें, जांच करें। आर्मेचर और फील्ड के बीच एयर गैप की क्या करें, जांच। आपका जो आर्मेचर और फील्ड है उसके बीच में जो एयर गैप है, वायु अंतराल, उसकी भी क्या करें, जांच करें। मोटर जनरेटरों के ओवरऑल करने से पहले और बाद में वाइंडिंग के इंसुलेशन की क्या करें, परीक्षण करें। तो अगर आप ओवरऑल कर चुके हैं तो वाइंडिंग का इंसुलेशन क्या करें, जांच करें। क्या करें, जांच। तो ये सब काम आपको करने हैं मोटर की मेंटेनेंस के दौरान। तो मेंटेनेंस में आपके पास कितने चरण है, 5। कितने हैं, 5। पहला है दैनिक, दूसरा है मासिक, तीसरा क्या है, दूसरा है साप्ताहिक, तीसरा क्या है, मासिक, चौथा है 6 माही, और 5वां क्या है, वार्षिक। तो आपको 2-3 बार अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाए। और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये समझ में नहीं आए। और कई बार यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो है इस तरह का रखरखाव वार्षिक होना चाहिए, 6 माही होना चाहिए, या साप्ताहिक होना चाहिए, या दैनिक होना चाहिए, या मासिक होना चाहिए। हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपका मोटर वाला टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट। और कल से अपन चालू करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग।